सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्न अड्डा। तो यहाँ पे है क्लास 12 का फिजिक्स का लास्ट मिनट टिप वीडियोस लेके आया हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगा हूँ, जो सिली मिस्टेक्स आप करते हो या फिर जिससे 4-5 नंबर आप अपना बूस्ट कर सकते हो, वो सभी पॉइंट्स यहाँ पे लेके आया हूँ। उन सभी पॉइंट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है अपने माइंड में और इसी हिसाब से अपना पेपर करना। ठीक, तो पहला अटेम्प्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है। टीचर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। टीचर को परेशान करोगे तो नंबर आपका काट देगा, वो है कि नहीं, वो चेक करने में रुचि नहीं रखेगा, इंटरेस्ट नहीं रखेगा, उसको कंफ्यूजन होगी तो आपका नंबर काट सकता है, नंबर नहीं दे सकता है, आगे सेक्शन वाइज चेक भी नहीं कर सकता है ना। सन की टीचर मिलते हैं, टीचर कैसा मिल सकता है आपको पता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एमसीक्यू फर्स्ट एंड रीड क्वेश्चंस पेपर केयरफुली इन 10 to 15 मिनट्स। जो भी आपको रीडिंग टाइम मिलती है 10 से 15 मिनट, उसमें पहले पेपर को ढंग से बैठ कर इत्मीनान से उसको रीड करो। किसमें नॉट लिखा है, किसमें यस लिखा है, एमसीक्यू कैसे हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, फॉर्मूला कौन कौन से लगेंगे। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जल्दीबाजी में रीडिंग सेशन में आप क्या करते हो, रीड नहीं करते हो, क्वेश्चन लगाने लगते हो, तो उससे क्या होता है, आप अच्छे से क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। इस वजह से आप गलत क्वेश्चन कर बैठते हो, मतलब सही आंसर को गलत कर बैठते हो। ठीक ना। उसके बाद हाईलाइट द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फॉर्मूला। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रहे हो, जैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेंस लॉ या फिर कोई और लॉ लिख रहे हो, तो उसको इंपॉर्टेंट टर्म को हाईलाइट कर दो। और फॉर्मूला लिख रहे हो तो फॉर्मूला को ब्रैकेट में कर दो या फिर हाईलाइट कर दो। ठीक, उसको सिंपल्स क्या करना है, एक सिंपल से स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना है, जिस वजह से वो हाईलाइट हो जाए। फिर एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द टर्म्स यू यूज। जो भी टर्म आप यूज कर रहे हो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो, राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हो तो, या फिर लेंस लॉ यूज कर रहे हो तो उन लॉज के बारे में एक्सप्लेन तो कर दो भैया। गॉस लॉ यूज कर रहे हो या कि नहीं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो भैया, वो होता क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला के बारे में भी एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहे हो तो v इक्वल टू डी/टी। समझ लो कि जो तुम्हारा टीचर है वो बहुत ही, उसको कुछ नहीं आता है, वो कोई दूसरा सब्जेक्ट का टीचर है, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो कैसे चेक करेगा। तो v इक्वल टू वी फॉर स्पीड, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। आपको लगेगा कि उसको आ रहा है, नहीं, ऐसे दिखाओ कि उसको कुछ नहीं आ रहा है। टीचर इससे इंप्रेस होता है कि भैया जो टीचर लड़का है अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो टीचर को आसानी होती है चेक करने में। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ द डायग्राम विथ पेंसिल वेरेवर यू कैन नीड टू क्लेरिफाई योर आंसर। जहां जहां आपको लगे कि भैया मुझे क्लेरिफाई करने की जरूरत है अपने आंसर को, वहां पे डायग्राम बना दो। नहीं पूछा है फिर भी बना दो। उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स टीचर देगा। टीचर को लगेगा कि भैया बच्चे ने मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ तो किया है, मतलब कि इसके अंदर इंटरेस्ट है, आंसर लिखने का, नंबर पाने की इंटरेस्ट तो है। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो सामने से क्या दिखाई, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि आपको नंबर की आवश्यकता नहीं है, आपको नंबर की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप क्रिएटिव इंसान नहीं हो। तो थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाना, डायग्राम बना देना, है कि नहीं। हल्का फुल्का पेंसिल्स बनाना, पेंसिल में बनाना, है कि नहीं, ताकि बाद में अगर गलत बन जाए तो आप उसको एडिट करके फिर से बना सकते हो। फिर क्या है, यहाँ पे अगर रफ वर्क भी आप करोगे तो रफ वर्क मतलब कि कट्टम कुट्टा मतलब खिचड़ी नहीं पका देनी है इसमें काट पीट के। तो यहाँ पे आपको एक क्लीन में करना है। मेंटेन क्लीननेस इन रफ पेपर ऑल्सो। रफ पेपर में कैसे आपको क्लीननेस मेंटेन करनी है, जैसे आप कैलकुलेशन करने बैठते हो तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसका आपको कर लिया पूरा कैलकुलेशन, उसका हो गया, आंसर निकाल लिया आपने, ठीक हो गया, वेल एंड डन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 किया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए क्या हुआ, स्पेस छूट गया। अब उसी के नीचे आप क्वेश्चन नंबर 3 करने लगोगे, फिर उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 4 करने लगोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आधा कैलकुलेशन हुआ है, लंबा घिंचा रहा है, तो इसको इसके लिए स्पेस छोड़ दो कि अगर मैं दोबारा आकर इसको रिव्यू करता हूं तो इसके लिए यहाँ पे इतनी स्पेस बची रहे कि मैं यहाँ पे अपना आके बाकी का कैलकुलेशन कर सकूं, क्योंकि इतना कैलकुलेशन मैंने कर चुका है। अब वापस में अगर इस पे आऊंगा तो मैं देखूंगा इसके नीचे 3 या 4 है, तो मैं इस पर कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मुझे खिचड़ी पकी हुई दिखेगी, तो इस खिचड़ी में मैं अपना खिचड़ी और नहीं पका पाऊंगा, तो मुझे फिर से 2 वाला यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से इतना टाइम मेरा बचे इतना कैलकुलेशन करने से, तो यहाँ से मुझे दिखेगा भैया तो मैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके बैठा हूँ, इसके आगे मुझे करना है, ना कि इसको फिर से शुरुआत करनी है, इसके आगे से मुझे करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जांपल देख लो कि भैया इसमें अगर मेरा यहाँ तक हो गया है, अब मुझे इसके आगे नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे स्विच कर गया, क्वेश्चन नंबर 5 वाला मेरा वेल एंड डन हो गया। फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 को याद आ गया, अब मुझे करना है, तो फिर से खिचड़ी पकी हुई है तो मुझे फिर से न करना पड़े, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस छोड़ दो कि वापस से आके इस कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ा सको, है कि नहीं, रिज्यूम कर सको इसको आगे से। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आप रफ पेपर में इसी तरह सॉल्व करते हैं इसको। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, खिचड़ी पका देते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है और वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो टाइम को बचाना, टाइम काफ़ी प्रेशियस होता है आपका, और फिजिक्स का पेपर काफ़ी लेंथी भी होता है। तो रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड फॉर्मूला। कितने डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, वो मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, जाकर आप सब्सक्राइब करके देख सकते हो। सोल्यूशन वीडियोस भी इसकी आएंगी फिजिक्स की जल्दी। मैं जिस दिन पेपर होगा, कल ही पेपर है आपका, तो कल ही मैं इसका सोल्यूशन डाल दूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जो भी आएगा हर सेक्टर डालूंगा। फॉर्मूला सबको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। सॉल्व सीबीएसई मॉडल पेपर या फिर मॉक पेपर या फिर पीवाई को कोई एक सॉल्व कर लीजिएगा, जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भैया मुझे आ रहा है सब कुछ। टेक 8 आवर ऑफ स्लीप,
मतलब अब एग्जाम कल है तो उसके पहले कम से कम 7 से 8 घंटा सोइए आप आराम से। उसके बाद सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, भरपूर पानी पी के जाइएगा और नाश्ता जरूर करके जाइएगा, क्योंकि पेट भरा रहेगा तभी दिमाग करेगा। मेडिटेशन करके जाइएगा ताकि आपको सब कुछ चीज़ें याद रहें, है कि नहीं। भूलिएगा मत, कुछ भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, और कुछ भी नया चीज़ पढ़ने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। नया चीज़ पढ़ोगे तो बिल्कुल बिल्कुल भूल जाओगे, है कि नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि आप फोड़ के आओगे एग्जाम में, और आपका कल का सोल्यूशन में यहाँ पे फिजिक्स का मैं टाइम पे डाल दूंगा सभी सेट का। टेक ऑल द वेरी बेस्ट।